नमस्कार। चेतना पाठ के दूसरे भाग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अरुण, ऐसी उम्मीद करना तो मनुष्य की स्वाभाविक सोच है। तो करें कि मनुष्य तो स्वार्थी है तो ऐसा सोचेगा ही। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं इसे सामान्य तो कहा जा सकता है पर किसी भी प्रकार से स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। मनुष्य जन्म के समय दुनिया में अपने लिए क्या लेकर आता है? कहते हैं कि जब वो जन्म लेता है तो वो क्या लेकर आता है? सब कुछ तो उसको यही मिलता है। क्या हम सभी इस दुनिया में खाली हाथ निवस्त्र अवस्था में रोते हुए नहीं आते? करें कि जब हम पैदा होते हैं तो बिना वस्त्र के और हमारी मुट्ठी खुली होती है, बंद होती है, लेकिन निवस्त्र होते हैं हम और रोते हुए ही हम पैदा होते हैं। निवस्त्र में संधि हो जाएगी, निह धन वस्त्र। यहाँ पर उड़ने वाला र जब लगा होता है तो वो विसर्ग में बदल जाता है, ये ध्यान रखिए आप लोग। आगे फिर कहते हैं अरुण कि लेकिन हम अपने आनुवंशिक गुण धर्म तो लेकर आते हैं। मतलब अपने आनुवंशिक गुण का मतलब अपने पूर्वजों के गुण हम लेकर ही आते हैं। जो हमारे पूर्वजों के गुण होते हैं, कहते नहीं कि हमको ये वंशानुक्रम में मिल गया है, तो वैसा गुण तो हम लेकर आते हैं। तो कलाम कह रहे हैं लाता कौन है? वह तो स्वयं आते हैं। कह रहे हैं कि वो तो स्वयं ही आ जाते हैं। वही तो मनुष्य के जीवन मानवता का तत्व है। दुनिया में आने पर जल्दी ही इस तत्व को एक नाम देकर उम्मीदों और जिम्मेदारियों तथा मोह माया के जाल में जकड़ दिया जाता है। मोह माया में द्वंद्व समास होगा, मोह और माया द्वंद्व समास। तो कह रहे हैं कि जब व्यक्ति पैदा होता है तो वो खाली हाथ रहता है, लेकिन उसे तमाम तरह की जिम्मेदारियां और मोह माया, ये मैं और मेरा का भाव यहाँ पर आ जाता है, उसमें ही जकड़ दिया जाता है। तो अरुण जी कह रहे हैं जी हाँ, इस प्रकार मानवता का अस्तित्व एक व्यक्ति के रूप में उपस्थित होता है। प्रत्येक शिशु के अंदर से एक अद्वितीय मतलब अनोखा अस्मित का प्रादुर्भाव होता है। डॉक्टर कलाम कह रहे हैं क्या अद्वितीय? वही घिसे पिटे खांचे मुखौटे, या कहें कि शायद मूलभूत मानवता से टूटे भटकते पिंजर। मानवता के मूल से मानव जीवन यह भटकाव ही जीवन के दुखों और कठिनाइयों का प्रमुख कारण है। क्या अद्वितीय विलक्षण क्या है? ये तो एक मुखौटा पहनकर, एक धोखादायक चीज पहनकर वो आता है और उसी में अपनी मोह माया में ही भटक जाता है। इसी में ही आपको कृतियां भी दी गई हैं, तो ये कृतियां देख लीजिए। दुनिया में आने के बाद मनुष्य इनमें जकड़ा होता है। तो उम्मीदों, जिम्मेदारियां और माया मोह, ये तीन चीजें हैं। इसमें से आप दो चीजों को यहाँ लिख सकते हैं। मनुष्य जीवन में दुख और कठिनाइयां आना, ये कैसे कठिनाइयां आती हैं, क्या कारण है कठिनाइयों का? तो यहाँ आप इसी में से ढूंढेंगे कि मानवता के मूल से मानव जीवन यह भटकाव ही जीवन के दुखों और कठिनाइयों का प्रमुख कारण है। फिर उपसर्ग तथा प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढना है। तो आपने देखा यहाँ अद्वितीय आया है, उपस्थित आया है जिसमें अ उपसर्ग है, उप उपसर्ग है। प्रत्यय युक्त शब्द में मानवता में ता प्रत्यय है, भटकाव आव प्रत्यय है। वचन बदलिए, कठिनाइयाँ का कठिनाई, उम्मीद का उम्मीदों, एक का अनेक, व्यक्ति का व्यक्ति ही होगा। अब ये जानिए कि शब्द संपदा गद्य खंड में नहीं आता, ये केवल पद्य खंड में आता है, लेकिन यहाँ आया हुआ है तो आप पढ़ लीजिए। मानवता जीवन का मूल आधार है, ये स्पष्ट करना है। तो इसका प्रश्न का उत्तर मैं आपको बाद में भेज दूंगी। अभी हम लोग पाठ के आगे चलते हैं। आगे अरुण जी फिर पूछते हैं कि हम अपने मूल तत्व से किस प्रकार संबंध स्थापित कर सकते हैं? तो कलाम जी उत्तर देते हैं कि हम अपनी वाणी, विचारों, भावनाओं और कार्यों को एक लय में बद्ध कर ईश्वर की इच्छा के साथ उसकी ताल मिलाकर ऐसा कर सकते हैं। अर्थात वाणी, अपनी मीठी वाणी बनाइए, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, इन सबको एक लयबद्ध कीजिए, एक लय में चलिए। अर्थात एक आपने सुना होगा मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा आप एक हो जाइए, तब ऐसा हो सकता है। ये दुष्कर तो नहीं होना चाहिए। दुष्कर में संधि होगी, दुह धन कर, जहाँ पर आधा सा आ जाता है वहाँ भी विसर्ग हो जाता है। तो यह भी आप जान लीजिए कि यह है विसर्ग संधि हो गई है।
डॉक्टर कलाम कहते हैं, मेरा विश्वास है कि मेरा वास्तविक अस्तित्व मेरा मूल तत्व है। मेरी पहचान तो बस एक नाम पट्टिका है। मेरा नाम पट्टिका मतलब नाम लगा देना केवल, जिसे मुझ पर लगा दिया गया है। कभी कभी तो यह बस एक मुखौटा भर है। मुखौटा मतलब आडंबर, कि ये एक आडंबर दिखाई देता है कि वो फला व्यक्ति है, फला व्यक्ति है, उसका जो एक आडंबर भरा रह जाता है। तो अरुण जी कह रहे हैं, तो इस मैं की हकीकत क्या है? मैं मतलब अहंकार, हकीकत मतलब सच्चाई। तो ये अहंकार की सच्चाई क्या है? तो कलाम जी कहते हैं, वास्तव में आत्मा शब्द ही मुझे मनुष्य के वास्तविक अस्तित्व की सर्वोत्तम व्याख्या प्रतीत होती है। कि आत्मा जो है वही उसकी सच्चाई है। उसमें किस प्रकार की आत्मा है? एक सच्ची आत्मा, एक सरल आत्मा है, या और किसी प्रकार की है? तो वही सर्वोत्तम, सर्वोत्तम में संधि हो गई है, सर्वधन उत्तम। इस नाम से संबंध जुड़ते हैं और समाज में अपनी एक पहचान बनती है। यह प्रक्रिया अनवरत रूप से रिश्ते नातों के ताने बाने और जीवन के जाल जंजाल बुनती है। अनवरत मतलब लगातार रिश्ते नातों के ताने बाने बुनती हुई ये चलती चली जाती है। व्यक्ति निश्चय ही सांसारिक है, जिसे भगवान बुद्ध ने नाम और रूप की संज्ञा दी थी। अरुण जी बोलते हैं, तो कलाम बोलते हैं, ऋषि अष्टावक्र ने अपनी अष्टावक्र गीता में लिखा है। अष्टावक्र एक ऋषि थे, मुनि थे, जो 8 जगह से टेढ़े थे। उनके शरीर में 8 जगह से टेढ़ापन था, लेकिन बहुत ही विद्वान थे। तो उन्होंने कहा है, आप ना तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु हैं और ना ही आकाश हैं। आप स्वयं को बस चेतना की अंतर वस्तु इन 5 तत्वों का साक्षी भर माने। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु क्या है? ये सब कुछ क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये महाभूत है। पंच महाभूत इन्हीं को कहा जाता है, जिससे मनुष्य के शरीर की रचना हुई है, जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये यही 5 तत्व हैं, क्षिति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 चीजें हैं जिनसे सब कुछ बना हुआ है। तो इसी को साक्षी माने, यही प्रमाणित करता है इस बात को। एक साक्षी मात्र, तो फिर यह चेतना क्या है? उसका वास कहाँ है? तो कह रहे हैं कि फिर ये चेतना क्या है? चेतना रचना अथवा निर्माण की वस्तु नहीं है, ये तो शाश्वत है, अनंत है। इसका क्रम सतत और अविच्छिन्न है। यह मन और मस्तिष्क से परे है। चेतना का मतलब क्या है? बुद्धि, समझ, ज्ञानवर्धक चीजें। तो चेतना रचना अथवा निर्माण की वस्तु नहीं है। कलाम जी कह रहे हैं, यह तो शाश्वत है, निरंतर चलने वाली है, अनंत है, जो कभी समाप्त नहीं होती है, मन और मस्तिष्क से परे है। अरुण जी कहते हैं, आत्मा के संबंध में श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा गया हुआ है, आत्मा अदृश्य, अचिंत और निर्विकार है। कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि आत्मा ना तो दिखाई देती है, ना उसके बारे में चिंता की जा सकती है, और वह बुराई से परे है। यह अनंत है और सब में विद्यमान है, और सभी में आत्मा होती है। इसे न शस्त्र भेद सकता है, न अग्नि जला सकती है। आपने सुना होगा भगवत गीता का एक श्लोक, नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तो यापो न शोष्यति मारुतः। तो इसी का यहाँ पर अरुण जी यही चीज पूछ रहे हैं हिंदी में, कि इसे न शस्त्र भेद सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, और न वायु सुखा सकती है। ये अजर और अमर है, इसे कोई नहीं मार सकता। तो कलाम जी कहते हैं, हाँ सचमुच पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य की उत्पत्ति के माध्यम से इस अलौकिक अविच्छिन्नता की धारणा विश्व के सभी प्रमुख धर्मों में समाविष्ट है। समाविष्ट हुई है का मतलब समाई हुई है। विश्व के प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक मनुष्य में ये कभी नष्ट नहीं होती, ये हर जगह विद्यमान है। तो बच्चों, आपने देखा कि साक्षात्कार के माध्यम से डॉक्टर कलाम ने चेतना, मानव के साथ संबंध और मानव की आत्मा की व्यापकता, साथ ही व्यक्ति, ब्रह्मांड आदि का समन्वय और मनुष्य का शाश्वत संबंध और संबद्धता, इस पर बड़ा गहन विचार व्यक्त किया है।
मुझे लगता है पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कृतियों की ओर बढ़ते हैं। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। तो पंच महाभूत में पहले में आएगा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। दूसरा है कृतिप कीजिए, बाह्य संसार के संचालन के नियम। तो पहला नियम आएगा गुरुत्व का नियम और दूसरा वायु गतिकी का नियम। अगले वीडियो में पुनः मिलने का वादा करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।